गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो दो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं उनका मैच्योरेशन होता है, जैसे कि मेल में स्पर्मेटोजोन्स और फीमेल में ओवम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब ये जो दो सेल्स हैं जब फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों यूनाइट करता है तो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे oogenesis। तो oogenesis कौन सी प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जर्म सेल्स है वो एडल्ट में कहाँ पे पाया जाता है, गोनैड्स में। अब फीमेल्स का कैरियोटाइप क्या होता है, XX, और मेल्स का क्या होता है, XY। अब हम लोग बात करते हैं जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, मतलब कि 2N होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जर्म सेल्स होती हैं वो ओरिजिनेट कहाँ करती हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो वो प्रिमिटिव पेरिफेरल इक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो इनकी ओरिजिन है वो कैसी है, इक्टोडर्मल है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो ये आइडेंटिफाई कहाँ पे होता है, प्रिमिटिव योक सेक में, जिसकी ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि जो जर्म सेल की ओरिजिन है वो एंडोडर्मल है, बल्कि क्या है, उसकी ओरिजिन इक्टोडर्मल है। और ये हमें प्रिमिटिव योक सेक में कब आइडेंटिफाई होता है, अबाउट एंड ऑफ 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम लोग देखते हैं कि उसके बाद ये ट्रैवल करता है, ठीक है, कहाँ पे, अलोंग द स्प्लैंक्निक मेसोडर्म ऑफ हाइंड गट, और फाइनली कहाँ पे जाता है, गोनाडल रिज में अबाउट 6th वीक। अब हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल गोनाड्स होते हैं उनमें जो जर्म सेल्स हैं वो बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन करती हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट होती हैं oogonia में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ नोट्स में पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो oogonia होता है वो पहली बार दिखता है 9th वीक ऑफ जेस्टेशन में, और जो प्राइमरी oocyte होता है वो पहली बार कब अपीयर करता है, 11 to 12th वीक ऑफ जेस्टेशन। जो oogonia होता है उसके जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 20 वीक में होता है, जो कि अबाउट 7 मिलियंस होते हैं। फॉलिकल फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट करता है अराउंड 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी oocyte के नंबर बर्थ के दौरान जो होते हैं वो अबाउट 2 मिलियंस होते हैं, और बर्थ के दौरान जितने भी माइटोटिक डिवीज़न थे वो अब नहीं होते हैं, और जो oogonia होता है वो रिप्लेस हो जाता है प्राइमरी oocyte से। प्यूबर्टी के टाइम हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी oocytes हैं वो लगभग कितने बच गए हैं, 4 लाख। ठीक है, और जो रेस्ट हैं उनकी क्या हो गई है, एट्रेसिया। और लगभग 400 प्राइमरी oocytes जो हैं वो ओवुलेट करते हैं ड्यूरिंग एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ओवम। जो फुल्ली मैच्योर ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की, जो अबाउट 130 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। और इसमें क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी होता है जो कि एक्सेंट्रिक पोजीशन में होता है, और कंटेन करता है 23 क्रोमोसोम। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो जाता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस में, और जो ओवम होता है वो सराउंडेड होता है एक सेल मेम्ब्रेन से जिसका नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे कि जो oogenesis है वो बिगिंस करता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में। तो जो हमारी प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं वो माइटोसिस करती हैं और oogonia में कन्वर्ट होती हैं। उसके बाद oogonia फिर से माइटोसिस करेगी और प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट होगी। तो प्राइमोडियल जर्म सेल से प्राइमरी oocyte तक जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, 2N है। उसके बाद क्या होता है, ये एंटर करता है मियोसिस में, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज में, मतलब कि मियोसिस 1 में ही ये पूरी सेल क्या हो गई, अरेस्ट हो गई। ठीक है। उसके बाद जब
बेबी जो है वो प्यूबर्टी के बाद जब उसमें ओवुलेशन होता है तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और फॉर्म करता है सेकेंडरी oocyte जो कि कैसी होती है एन, ठीक, और साथ ही साथ रिलीज करता है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से ये जो मियोसिस है वो अरेस्ट हो जाती है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में अपने, वो भी किस फेज़ में, मेटाफेज में, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट होती है और फॉर्म करती है मैच्योर oocyte जिसे ओवम कहेंगे, और ये कैसी होती है, एन होती है, और साथ ही साथ रिलीज करती है सेकेंड पोलर बॉडी। नोट में हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं कि ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो oogonia का नंबर जो है वो मैक्सिमम कब होता है, 20th वीक में, और जिसकी नंबर होती है अबाउट 7 मिलियन, और जो प्राइमरी oocyte है वो सराउंडेड होता है फ्लैट सेल्स जिसे हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं, और उन सेल्स को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्राइमरी oocyte जो है वो फ्लैट सेल से सराउंडेड हो जाती हैं, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है। और जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes बर्थ के समय होते हैं वो अबाउट 2 मिलियंस होते हैं। जैसा कि हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने पहले देखा था कि oogenesis क्या होता था, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम, वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर स्पर्म, ठीक है। अब इसमें हम डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। ये द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल एंड देयर डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन जो होता है स्पर्मेटोजोआ में, उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो मेल में कब से स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी से, ठीक है। लेकिन जो फीमेल में है वो कहाँ से, जब वो इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। प्यूबर्टी के तुरंत पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं वो किस में डेवलप होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया में, और जो कि रिमेन्स कहाँ पे रहती हैं, वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक। स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो कैसी होती हैं, 2n होती हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं और फॉर्म करती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि कैसी होती हैं, 2n की ही होती हैं। और उसके बाद ये मियोसिस में एंटर करता है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न करता है, उसके बाद कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जो कि कैसी होती हैं, एन, और उसके बाद मियोसिस की सेकेंड मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट होती है, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को कन्वर्ट करती है स्पर्मेटिड्स में। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं वो जो कि स्पर्मेटिड्स में होती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं वो स्पर्मेटोजोआ में, जो कि कितने दिन की होती हैं, अबाउट 14 डेज़ की। और ये कैसी होंगी, ये एन होंगी। तो हम लोग देखते हैं कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म सेल्स में, जिनमें हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब कि स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और इसका एक और दूसरा डेफिनेशन इस हिसाब से हो सकता है कि द नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोटाइल स्पर्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मैन में क्या होता है कि जो पूरी स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डेवलप होता है मेच्योर स्पर्मेटोजोन में, उसमें पूरा कितना टाइम लगता है, तो अबाउट 64 डेज, ठीक है। और जो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म है वो कहाँ पे होता है, एपिडिडाइमिस में, ठीक है। थैंक यू।